लेना हो, ए- जिसको सहारा लेना हो, टेक लगानी हो लगा ले। ऐनक की जरूरत ना हो तो उतार सकते हैं। परम गुरुदेव के शीश चरणों में प्रणाम करते हुए इस जीवन के अति महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करें, नित्य प्रति करें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अभी तक की समझ के हिसाब से कल्याण का यही एक मार्ग लगता है। प्रकृति का धन्यवाद करें, सह साधकों का धन्यवाद करें, और अपनी आती जाती सांसों को देखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर, और एक लंबी गहरी सांस बाहर। सांसें अपने आप आएंगी जाएंगी। उस व्यवस्था में नहीं पड़ना, बस इस आते जाते इस क्रम को देखना। जितनी सहजता से क्रिया होती है, उतना ही सरल और सहज हमें होना है। खूब आराम से, जहां तक जाती है जाने, ये स्वतः जाएंगी स्वतः आएंगी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और एक लंबी गहरी सांस। आज कुछ नया करेंगे। खाली मैं ही उच्चारण करूंगा ओम का। आप अपने मन के अंदर उस उच्चारण का प्रतिध्वनि सुने और करें। आ,
यार आप कहते हो स्पीकर लगाने चंदन का तो करी मैंने।
अब कुछ समय के लिए ऐसी मौन में बने रहे।
शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम दयालु आप हैं भगवान कृपालु आप हैं भगवान दयालु आप हैं भगवान कृपालु आप हैं भगवान हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम दीनानाथ है भगवन जीवन आधार है भगवन दीनानाथ है भगवन जीवन आधार है भगवन हरि शरणम 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 नारायण हरि सभी लोग बहुत सहजता से आराम से ध्यान से बाहर आए। आप सबके द्वारा किए गए स्नेह प्रयास का बहुत आभार। मुझे लगा कि जल्दी सुनाई दे तो थोड़ा सा और ध्यान ज्यादा अच्छे से लगता है। प्रयास नया था, जैसे आप लोगों ने सफल कराया। इसी क्रम में धीरे से सहजता से ध्यान से बाहर आए। आरती बहन आइए। स्वतंत्र गुप्ता जी आ जाइए। धीरे से आ जाइए स्वतंत्र गुप्ता जी। हाँ, बस आ जाइए स्वतंत्र गुप्ता जी। थोड़ा पानी पी लें सब, अगर आवश्यकता लग रही हो तो। आप सबका बड़ा आभार, आज से साधना कराने का अवसर मिला।
नारायण, नारायण, नारायण। अब जिसके मन में जो विचार हो, जो सुझाव हो, जो जिज्ञासा हो, सबसे साझा करे। नारायण। धन्यवाद प्रेम, हम सबको बहुत प्रेम से ध्यान कराने के लिए। कोई साधक अपनी बात कहना चाहते हैं तो कह सकते, किसी भी प्रश्न का उत्तर कर लो। सर मैं सर कल ना मैंने काफी टाइम अपने मूलाधार पे वाइब्रेशन महसूस करी। और सर सुबह के टाइम तो मुझे ऐसा लगा जैसे पहले मूलाधार पे वाइब्रेशन हुई, सर जैसे फिर मूलाधार से ऐसे 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 ना, सर मेरी नाभि ऊपर तक आई कैसे जैसे। कैसे? सर ऐसे ऐसे ऐसे। सर 1 सेकंड को ही हुआ बस, फिर रुक गया। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? मेरा बिल्कुल साधना का मन नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल साधना नहीं कर रहा हूँ आजकल। आपको पता है और आपका जो मन नहीं कर रहा एक्टिविटीज साधना आरती की? बहन है। आपको पता है आपका साधना का मन नहीं कर रहा? हाँ, मुझे पता है। आपको अपनी खबर है? यही तो साधना है एकदम प्रेम। 100%। यही तो साधना है। अभी तक तो बेहोश बेहोश से जाते थे, कभी आंखें खुली कभी आंखें बंद, पूरब जाना है पैर पश्चिम को पड़ रहे हैं। यही साधना है। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि माला लेके बैठो जब कोई जप करो। मैं हमेशा इस बात पे बहुत महत्व देता हूं कि क्या घट रहा है तुम्हारे भीतर, क्या घट रहा है तुम्हारे चारों ओर, बस उसको ख्याल में लेना, ये साधना है। इसके लिए तुम बहुत व्यवस्था करो, बहुत प्रपंच करो, बहुत मंत्रों का जाप करो, वो सब मेरी समझ से बाहर है। जब तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारा साधना का मन नहीं है तो बस बात खत्म हो गई। यही तो साधना है। अब तुम इसी फ्रीक्वेंसी के साथ आगे बढ़ो कि मेरा साधना का इच्छा नहीं। मैंने तो कभी ईश्वर का ऐसा अनुभव नहीं किया कि वो आए और कहें कि बैठ के ओम अक्षर का उच्चारण कर, लम वम हम का उच्चारण कर, ऐसा तो कोई अनुभव है नहीं। और जितने मैंने संतों को पढ़ा सुना है उन्होंने भी नहीं कहा कि ईश्वर या उनके दूत आए और उन्होंने कहा कि अब आप बैठ के ओम का उच्चारण करो। मेरा भाव प्रकट हुआ, मेरी ऊर्जा सेटलमेंट के लिए मुझे ये पर्टिकुलर पोस्चर मेरे को सहज लगता है। अनेक प्रकार की मुद्राएं मुझे सहज लगती हैं। तो मेरा सूत्र यह है कि शरीर से आगे हटके मेरे विचार सहज हों। जब मेरे विचार सहज होंगे तो चीजें स्वयं ही अनफोल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हम तो एक काम करते हैं और 4 काम में हमारे विचार, 10 काम में हमारे विचार। और तुम कहते हो कि मेरे अगर ध्यान का मन नहीं करता मैं क्या करूं? तुम अपनी खबर खुद लिए घूम रहे हो। हमारे पास तो दुनिया की खबर है। सहज ने ये किया, ज्योति ने ये किया, ऋचा ने ये किया, आनंदमयी ने ऐसा, मीरस ऐसी। दुनिया की खबर है। किसकी खबर नहीं है? मुझे मेरी खबर। और अगर तुम कहो कि मुझे मेरी खबर है तो तुम ध्यान में ही चल रही हो। ध्यान का मन तो कभी भी नहीं करता था। सही कह रहे हो आप, एकदम सही कह रहे दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, वर्षों से, अनेक जन्मों से ध्यान का मन तो कभी करता ही नहीं था। मेरा ध्यान का मन नहीं करता था ये खबर मुझे है।
इसका पता मुझे आज चला। तुम्हें तुम्हारी अवस्था का पता चल गया। मत करो ऋचा, मत करो ऋचा, मत करो। तुम्हें तुम्हारी अवस्था का पता चल गया। तुम्हें तुम्हारा पता मिल गया, तुम्हें तुम्हारा एड्रेस मिल गया। फला फला गली में, फला फला मोहल्ले में, फला मकान नंबर है, फला शहर है, फला जिला है, फला प्रदेश और देश है। तो ये ध्यान की ही तो अवस्था है। ये ध्यान की ही अवस्था है और ये कुछ नहीं है। तो इसको स्वीकार करना है। इसको स्वीकार करना है। इसका सम्मान करना है। मेरा ध्यान का इच्छा नहीं है। आज जब सेशन स्टार्ट हुआ तो मुझे ध्यान उतर रहा था। आपने अगर ख्याल में लिया, वो मेरी वही अवस्था थी। किसी तरह से प्रेम को कह के आगे बढ़ गए। संसार की व्यवस्था तो चल जाए। ऐसा ना हो कि सब बैठे रहे भाई कैसे करेंगे, संसार की व्यवस्था तो चल जाए। तो बोलने में की में जबान में क्लैरिटी नहीं आई, क्योंकि ध्यान उतर रहा था। तो प्रेम की आवाज सुनाई दी कि कुछ सुना तो था, शायद मेरा नाम लिया था। तो बस सारी ताकत बटोर बटार के हाँ, बस इतना कुछ कह के आगे बढ़ गए। संसार को संभाल दिया बस। संसार को संभाल। पता था अवस्था के। नहीं तो कहते मन मन अमन है, सिर में दर्द है, मन खराब हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो उतर रहा है। वो आ रहा है। तो जब वो उतरे, वो आए, तो क्या करेंगे आप? स्वागत करें। तुम नहीं आए थे तब भी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया था। लेकिन तुम आए और मुझे पता नहीं चला, तब मैंने अपना बहुत बिगाड़ा। और आज तुम आए और मुझे तुम्हारे आने की खबर होती है, तो मैं आनंदित हूं। मुझे खबर होती है। अच्छे अच्छे ध्यानी बीमारियों में फंस गए, क्योंकि उनको अपनी खबर में लगने में कुछ कमी रह गई। आप सब साधकों का एक अनुभव साझा है। ध्यान में आके कहीं ना कहीं आपके तनाव कम हुए, मन की परेशानी में कमी आई। मैं ये तो नहीं कहता कि बीमारियों में आपने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं, और हाँ, उषा जी ने तो विजय भी प्राप्त करी। आनंदमयी के साथ तो बहुत अच्छा घटा। आरती के साथ भी अच्छा घटा। क्यों? इसलिए क्योंकि धीरे धीरे अब इनको इनकी खबर होने लगी। ये भी प्रेम मौज की अवस्था है। अगर तुम्हारा ध्यान का मन नहीं है और तुम्हें पता है मेरा ध्यान का मन नहीं है, तो मेरा विश्वास मानना, तुम पूरी तरह से ध्यान की ही अवस्था में हो। ध्यान अर्थात तुम्हें अपना ख्याल रखना है। साधना, किसको साधना है? स्वयं को ही साधना है। तो स्वयं को साधने में मैं सबसे पहले एक अपने विचारों को साधने की बात मैं करता हूँ। विचारों को, क्योंकि हम विचार के ही पुलिंदे हैं। मुझे विचार आया कि अब ऐसे करना है तो ऐसे करूंगा, ऐसे करना है तो ऐसे करूंगा, बस विचार है। एक विचार है जो लेके जाता है। डॉक्टर साहब ने बोली थी ये बात। अब लगता है कि विचार के साथ में आगे नहीं भागता, मैं वहीं रुक जाता हूँ, विचार आगे चला जाता। सहज के आगे बोली थी, सेशन में भी बोली है। अब नहीं भागता। तो अब तुम बैठने लगे, अब तुम रुकने लगी, अब तुम ठहरने लगी। तो ठहरोगे, जहां तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां क्या होगा? लोग मिलने आ जाएंगे। लोग मिलने आएंगे तो कोई केले लाएगा, कोई अमरूद लाएगा, कोई संतरे लाएगा, कोई अनार, कोई नाशपाती, कोई अनानास, कोई आम, कोई एप्पल, नाना प्रकार के फल आ जाएंगे। सारे फल तुम्हारे चारों। और तुम ऐसे वृक्ष होगे जिसपे सारे फल लग रहे हैं। बस यही कल्प वृक्ष है। आम के पेड़ पे आम लगे, केले के पेड़ पे केला लगे, अनानास के पेड़ पे अनानास लगे, अमरूद के पेड़ पे अमरूद, अंगूर के पेड़ पे अंगूर लगे।
अंगूर की बेल पे अंगूर लगे। ये संसार का विधान है। लेकिन कोई ऐसा वृक्ष जिसपे सारे फल लगे, ऐसा तो कभी सोचा नहीं। तो सोचने में बुराई भी क्या है, अगर एक बार सोच लें कि काश एक ऐसा वृक्ष हो जिसमें सभी प्रकार के फल लगे। ऐसा वृक्ष है पृथ्वी लोक की वाइब्रेशन के ऑर्बिट के बाहर। जैसे एक उदाहरण से समझे, पहले हम लोग जाते थे ना हाईवे पे, और कहीं भोजन के लिए रुके तो स्टैंडर्ड मेन्यू होता था, बस दो चार आइटम ही मिलेंगे। अभी तो व्यवस्था बदल गई। लेकिन उस समय में यदि हम किसी बड़े होटल पे जाते तो मेन्यू कार्ड आता था, कुछ भी सेलेक्ट कर लो, सारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो जीवन के किसी भी फल को सेलेक्ट कर लो, यदि आप उसके योग्य हैं और उसको आपको प्राप्ति में आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, किसी की हानि नहीं है, तो वो फल आपको मिल जाएगा। ऐसा एक वृक्ष, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। महाराजा इंद्र की राजधानी अमरावती में कल्प वृक्ष का निवास माना गया है। और ध्यान के माध्यम से हम जब वाइब्रेशन के रूप में, स्पंदन के रूप में इस पृथ्वी की सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तो हमें अनेक लोगों के अनुभव होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा नहीं। आप एक पुराने पिछड़े हुए स्थान पर रहे और अचानक ही वहां से कोई रेलगाड़ी होकर गुजरे, या आप जहां से निकले वहां आप समझ नहीं आएगा क्या है ये। हवाई जहाज देखा भाला नहीं, कभी जाना नहीं, हवाई जहाज देख के लगेगा क्या है ये, मूर्ख बनाते हैं, उड़ उड़ कैसे सकता है, संभव नहीं। तो कोई व्यक्ति मिले और कहें कि ये संभव है, इसके पीछे एक तकनीक काम करती है, और वो व्यक्ति आपके भीतर का वो अंधकार समाप्त करती और जो ऑलरेडी है उसकी आपसे इंट्रोडक्शन करा दे। बस यही गुरु है। तो जिस साधक को अनुभव आया कल्पवृक्ष का, संभावना है, मैं ऐसा मुझे लगता है कि उसने अपने गुरु को पूछा होगा कि क्या क्या ऐसा कोई वृक्ष संभव है। अब गुरु को पता था, अनुभव था, हमने कहा हाँ ऐसा संभव है। तो साधक को गुरु से मार्गदर्शन मिला, लेकिन गुरु को साधक की अवस्था के बारे में जानकारी कि अच्छा, अब ये कल्पवृक्ष के स्पंदनों को भी ध्यान करने लगा है, वो भी आने लगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सदैव बोलिए, कुछ कहिए। आपके मुंह खोलने से आपकी अवस्था की जानकारी मिलती है, आपका क्या स्तर है उसका पता लगता है। वहां से आपके ऊपर कुछ काम किया जा सकता है, आपके कोई गाइडेंस या आपको कोई मार्गदर्शन दिया जा सकता है, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग और अधिक प्रशस्त हो। ये कहना जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है। और मैं बोलूं और मेरे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, तो ये भी तो कल्प वृक्ष है। ये भी तो एक कल्प वृक्ष है। बच्चे ने तो कभी नहीं कहा माँ को मुझे दूध पिलाओ, या मुझे वो क्या आप बनाते हैं सूजी की खीर खिलाओ। उसने सिर्फ रो देना है, ऊ ऊ करके वो रोएगा, माँ को समझ आएगा, अरे भी कह देंगे। माँ को समझ आएगा, वो कहेगी नहीं नहीं आपका समय हो गया, अभी दूध पीना।
अभी आप कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ आपको सूजी की खीर खिलाई जाएगी। बच्चे ने तो नहीं कहा मुझे दूध पीना है, लेकिन बच्चे ने अपनी अवस्था प्रकट की। और अगर बच्चा ना रोए तो माँ ठहरती है, प्रतीक्षा करती है कि इसको भूख लगी है कि नहीं लगी, ये सोता तो नहीं है। तो तुम यदि ठहरोगे तो वो भी ठहर जाएगा, तुम यदि चलोगे तो वो भी चल पड़ेगा, तुम यदि बोलोगे तो उसकी भी वाणी तुम तक पहुंचेगी। अगर तुम ध्यान करते हो तो मेरा विश्वास करो, वो भी तुम्हारा ध्यान करता है। और फिर जब एक बार मेल जोल बढ़ता है तो कभी तुम ध्यान में जाते हो तो कभी ध्यान भी तुम्हारे पास है। अरस परस का मुद्दा है, साथ साथ का मुद्दा है। अगर तुम ध्यान से मुंह मोड़ दोगे तो ध्यान ठिठक जाए, क्या करे, वो तुम्हारी प्रतीक्षा करने लगेगा, बैठ जाए, चले आना, मैं प्रतीक्षा करता हूं। ध्यान का तुम्हारी पीठ ध्यान की तरफ है, ध्यान का मुंह तुम्हारी तरफ है। तो जीवन में कभी भी ध्यान के लिए बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं, वो वही है, वेट करता है तुम्हारी। पृथ्वी पर चलते हुए यदि कल्प वृक्ष पाना है तो ध्यान उसका एकमात्र मार्ग और साधन है। आपकी बोली हुई बातें सिद्ध होने लगी, सिद्धियां आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगी। आप महसूस करेंगे कि प्रकृति से आपके पास बहुत तरह के कम्युनिकेशंस आ रहे हैं। और आप ये भी अनुभव में लेंगे कि उन कम्युनिकेशंस को आप ना सिर्फ अच्छे से समझ पा रहे हैं, बल्कि उन मैसेजेस का, उस कम्युनिकेशन का जो तत्व और रहस्य है, वो भी ठीक ठीक क्रैक हो रहा है। आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप अपनी बात को बिंदास कहने लगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा यार सही है या गलत है, कहीं मैं झूठा तो साबित नहीं हो जाऊंगा, नहीं लगेगा। एक फौजी जब रस्सा पकड़ के ऊपर चढ़ता है तो उसको अपनी भुजाओं पर पूरा विश्वास होता है कि मैं चढ़ लूंगी, नाका तो मतलब ही नहीं, चढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से जो वाइब्रेशंस आपके समीप आएंगी, जो वाइब्रेशंस आपके भीतर उड़ेल दी जाएंगी, आप उनको ठीक ठीक क्रैक कर सकते हैं, या इसका उल्टा समझ लें, जिस कम्युनिकेशन के लायक आपका स्तर होगा वो कम्युनिकेशन आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट प्राप्त होने लगेगा। उस कम्युनिकेशन को लेके यदि आपने जल्दबाजी की और उसका दुरुपयोग किया तो आप अपने पद से गिर जाएंगे, कम्युनिकेशन का वो चैनल बंद हो जाएगा, कम्युनिकेशन आना बंद हो जाएगा। तो कोई कम्युनिकेशन का चैनल सेट हो तो गुरु को जरूर बता, क्योंकि जैसे ही आपका कम्युनिकेशन का चैनल ऑन होगा प्रकृति के साथ, आपको अन्य व्यक्तियों के भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में खबर होने लगेगी। और जब आपको वो खबर आने लगेगी और आप उसको संसार में उन प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने लगेंगे, तो अभी ये नहीं पता कि प्रकृति ने उस रहस्य को उजागर करने की योजना बना रखी है या अभी उसमें वक्त बाकी है। तो खबर का आना है और टाइमिंग की अंडरस्टैंडिंग, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं लेकिन बिल्कुल एक ही मुद्दा है। तो हमें समझ आना चाहिए कि कोई जो खबर मुझे प्रकृति ने दी है वो अभी संसार में खोलने के लिए है या मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब भी हम कोई कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करते हैं तो पहले बातचीत से पहले हेलो हेलो 1 2 3 करके उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि तभी ठीक है ना, सिस्टम काम कर रहे हैं ना।
धैर्य, धैर्य करो। और जब भी आपको कोई कम्युनिकेशन आए तो कृपया गुरु के कान में अवश्य डालिए, उसके बिना बात नहीं बनी, वो डालना ही पड़ेगी। तुम्हारा कल्प वृक्ष तभी फले। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलो प्रियंका, अनम्यूट कर दें। प्रणाम सर। ज्वाइन करने में लेट हो गया, बेटे को स्कूल ये सब भेजना बात था। नहीं करते हैं, आप नहीं, सबका मैं समय बर्बाद कर रहे हो। कुछ और बता रही हूँ, मैं अब पूछना चाह रही सफाई हूँ। नहीं देनी है, आपने लिख के दे दी वो भी बहुत है। जी। बोलिए। हाँ, वो ग्रुप पे एक चर्चा चल रही थी 4-5 दिन पहले, कि प्रेम के बारे में, प्रेम सीखना पड़ता है उस संबंध में। तो इसमें आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। कल करेंगे, कल इस बात को याद दिलाएं, कल इस बारे में चर्चा करें। जी। ठीक है। जी, जी ज्योति बोलो। गुरुजी बस एक बात यही मन में आ रही थी, ध्यान से संबंधित जो प्रेम ने बोला, प्रेमानंद ने, कि ध्यान करने का मन नहीं है। तो आपने कहा ये भी ध्यान है। तो क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं और हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, केंद्र में तो ध्यान ही है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम ये कर पा रहे हैं, तो यही वजह है कि ये ध्यान ही हो गया, ध्यान का ध्यान। ज्योति तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें सबको एक बात कही थी, शायद साल हो गया, बेध्यानी सबसे बड़ा ध्यान है। याद है, भूल गए? भूल गए, बोलना था। नहीं याद है। कोई बात नहीं। बोला था ऋचा, याद है? बेध्यानी सबसे बड़ा ध्यान है। हाँ। इससे बड़ा ध्यान क्या होगा कि बेध्यानी है वहां। देखो, ये संसार में इन चीजों को समझने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो एक बड़ी बड़ी एक सौम्य सी बड़ी कोमल अवस्था है। मुझे, मेरे भीतर क्या चल रहा है मुझे इस बात की समझ है, ये ध्यान है बस। तो अभी तो मेरा सारा का सारा फोकस ध्यान पे है, और मेरा मन ध्यान से उचाट है, और मुझे पता है मन ध्यान से उचाट है। मुझे पता है मैं बैठ नहीं सकता, मुझे पता है मेरा ध्यान नहीं करना है। तो क्यों अपने साथ जब बलात् जबरदस्ती करने के बैठ ध्यान में? यदि पता है कि मैं ध्यान नहीं करना चाहता, मत करो, तुम ध्यान में ही हो, क्योंकि तुम्हें इस समय बेध्यानी उतर रही है। क्या सावन के झूले का कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं लगेगा क्या? तो तुम प्रेम के जीवन देखो ना, हमने प्रेम के जीवन के कितने दोलन देखे, ऑक्सीलेशंस। और आप देखिए ये ऑक्सीलेशन आज कहां आ गया, ठहर गया ये ऑक्सीलेशन। ये कहते हैं मेरा ध्यान का मन नहीं करता। ये जो दोलन इसके संसार में होते थे, परिवार में होते थे, दुकान पे होते थे, वो होते 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 इस तक पहुंचते पहुंचते इसके भीतर पहुंच के इसके वननेस में आ गए। क्या कहा प्रेम? गुरु जी, ध्यान का मन नहीं। तेरे को पता है ध्यान का मन नहीं करता? उत्तर सुनिए आप, इस रिकॉर्डिंग को सुनना, इसका उत्तर जबरदस्त है। 100%। 100%। मैंने पूछा था क्या परसेंटेज, क्यों बताते हो? क्योंकि वो उसके अंदर ऊर्जा इतनी गहनतम है। तो वो हाँ, ये उत्तर प्रेम का था। 100% ये भीतर से आया था। ये ओरिजिनल प्रेम था जो हमें दिखता नहीं है। उसको लगा कि अवसर है, मैं चूक ना जाऊं। उस भीतर वाले को लगा कि ये मौका है, मुझे चूकना नहीं है, तो लेट मी गिव माई बेस्ट। संसार के तल पे देखो, क्या जरूरत थी 100% बोलने की? हमने पूछा था क्या? हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं क्या कि ये बुद्धि है, गणित लगा रही है? नहीं, ये बुद्धि नहीं है। ये वो है जो अंदर बैठा है प्रेम के। प्रेम ने तो हाँ कह के चुप हो गया था, लेकिन उसका दबाव इतना ज्यादा था प्रेम से। ये अवसर है, चूकना नहीं है।
पूरी बात बोल। उसने बाजा बजा दिया प्रेम के गले का और 100% निकल गया। ये प्रेम, ये पूरी तरह ध्यान की ही तो अवस्था है। बेध्यानी सबसे बड़ा ध्यान। समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बिना समझे चलेगी भी गाड़ी कैसे? अब स्कूल जाएंगे, अगर मैडम का खा गा गा चा छा जा जा नहीं पढ़ाएंगी तो मैं शब्दों को कैसे पहचानूं? यहाँ एक बार पहचान हुई तो आगे बढ़ गए। फिर शब्दों से, अक्षर अक्षरों से, बहुत सारे वाक्य और वाक्य से, फिर पहरे और पहरों से, फिर पुस्तकें। बिल्कुल है, बिल्कुल है जो। और आप सब भी लगातार ध्यान कीजिए, अपने जीवन के मार्ग को उन्नत बनाएं। हम जितनी सांस यहाँ पर पृथ्वी पर बिताएंगे, उसमें कुछ ऐसा रहेगा कि जिसमें हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो, आध्यात्मिक उत्थान हो। और आध्यात्मिक उत्थान कभी भी अकेले का मसला नहीं है, ये सबके सहयोग से, सबके साथ। ठीक है ज्योति? ठीक है। कल सुबह 7 बजे आप लोग ध्यान करते रहिए, ईश प्रार्थना करते रहिए। अपनी सांसों पे पता लगे कि सांसों की लय क्या चल रही है, मेरे सांस कहाँ जाते हैं, इन सब पे ख्याल करते रहिए, ध्यान करते रहे। ईश्वर आप सबको बहुत 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 अपनी कृपा से सराबोर रखे। आप सबका कल्याण। आप सब आनंद। नारायण। नारायण हरि। नारायण हरि।